इस आईने में देखना, जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा तुम्हें इसमें तुम्हारी माँ ही दिखेगी, हंसती हुई, आशीर्वाद देती हुई। ये कहकर टमाटरिन देवी धनिये के पौधों में समा गई। कुछ समय बाद बैंगन बाबा ने एक नई पत्नी से शादी कर ली। उसका नाम था लौकी रानी। पर लौकी रानी अपनी सौतेली बेटी शिमला के लिए कभी दयालु नहीं थी। शिमला मिर्च जब भी माँ की याद में दुखी होती वो चुपचाप कोने में बैठकर आईने में देखती, जहां उसे अपनी माँ टमाटरिन देवी का मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता। एक दिन लौकी रानी ने शिमला को आईने में देखते हुए देख लिया। उसे लगा कि शिमला उस पर जादू टोना कर रही है। गुस्से में भरी लौकी रानी बैंगन बाबा के पास पहुंची और बोली, देखो तुम्हारी बेटी मुझ पर काला जादू कर रही है, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। बैंगन बाबा ने पहली बार अपनी प्यारी बेटी पर शक किया। वो सीधे शिमला के पास पहुंचे। शिमला, क्या सच में तुम मेरी पत्नी को तकलीफ देना चाहती हो? शिमला घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी भी आपको दुख नहीं दे सकती। बैंगन बाबा ने कठोर स्वर में पूछा, तो फिर ये तुम्हारी आस्तीन में क्या है? डरते डरते शिमला ने अपना आईना निकाला और बोली, ये वही आईना है जो आपने माँ को दिया था। माँ ने जाते जाते कहा था कि जब भी मैं अकेली महसूस करूं तो इसमें देखो। मुझे इसमें वही दिखती है, मेरी माँ मुस्कुराती हुई, मुझ पर प्यार लुटाती हुई। जब भी मेरी सौतेली माँ मुझे डांटती है मैं माँ का चेहरा देखती हूँ और फिर मुझे सहन करने की हिम्मत मिलती है। ये सुनकर बैंगन बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी नन्ही शिमला को सीने से लगा लिया। लौकी रानी को जब सच्चाई पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुई। उसने शिमला से माफी मांगी और उसे प्यार से गले लगाया। तब से बैंगन बाबा का सब्जी परिवार फिर से एक हो गया, हरा भरा, खुशहाल और प्यार से भरा। और शिमला मिर्च जब भी अपनी माँ को याद करती वो आईने में मुस्कुराती टमाटरिन देवी को देखती, जो हमेशा उसे आशीर्वाद देती रहती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली मजेदार कहानी आपसे ना छूटे। हर दिन एक नई कहानी, बस एक सब्सक्राइब की दूरी पर। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए हमारी कहानी वाली दुनिया का प्यारा हिस्सा।